चिंता मत कर, हर कठिनाई में तेरे साथ हूं। जब अंधेरे में रोशनी नजर न आए तो याद रखना कि मैं तेरा दीपक बनूंगा। जब राह में कांटे हों तो मैं तेरी ढाल बन जाऊंगा। जब कदम डगमगाएं तो मैं तेरा सहारा बनकर तुझे उठाऊंगा। यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, हमारी है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, तेरे हर कदम के साथ मैं खड़ा हूं। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं तेरे साथ हूं, जीत तेरा इंतजार कर रही है। याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे हौसले के पीछे मेरी ताकत है। जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, तब मैं तुझे याद दिलाने आता हूं कि यह तो बस शुरुआत है। तेरे हर डर के पीछे एक जीत छिपी है और हर आंसू के पीछे एक मुस्कान। ये समय तुझे तोड़ने नहीं, तेरे अंदर की ताकत को जगाने आया है। जब दुनिया तुझे कमजोर समझेगी, तब मैं तेरा हौसला बनूंगा। जब तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना नामुमकिन है, तब मैं तेरा विश्वास बनकर तेरे कदम बढ़ाऊंगा। तेरे हर सपने की उड़ान में मैं तेरे पंख बनकर साथ हूं। हर मुश्किल में मैं तेरे साहस का साया हूं। जो आग तेरे दिल में जल रही है, वो तेरी ताकत है। उस आग को बुझने मत देना, क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक चिंगारी है जो इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, तभी हमें अपने मन को शांत रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस समय हमारा चारों ओर का माहौल हमारी सोच के विपरीत होता है। जैसे अगर अचानक आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से इंतजाम होना चाहिए। यह सही भी है, लेकिन सोचिए, क्या यह हमेशा संभव है? यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन परिस्थिति आने पर आपका मन कैसा रहता है। आग लगती है तो आप अचानक कुआं नहीं खोद सकते। यह उदाहरण केवल आग बुझाने का नहीं, बल्कि जीवन में कठिन समय से निपटने का संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी शांत रहते हैं, जबकि बाकी लोग घबरा जाते हैं? इसका उत्तर है आत्म प्रशिक्षण। जो लोग पहले से ही अपने मन को शांत रखने की आदत डाल लेते हैं, वे कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग कठिन समय का सामना करने की तैयारी नहीं करते। जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो हम अचानक समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या कितने भी भजन गा लें, अगर आपका मन पहले से तैयार नहीं है तो वह शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को पहले से प्रशिक्षित करें। मन की इस तैयारी का आधार सकारात्मक सोच, ध्यान और आध्यात्म है। जरा सोचिए, जो पेड़ तूफान में भी झुककर खड़ा रहता है, वही बचता है। वही झुकने की कला हमें भी सीखनी होगी। कठिनाइयों से पहले ही हमें अपनी सोच को इतना सकारात्मक और मजबूत बना लेना चाहिए कि जब मुश्किलें आएं तो हमारा मन विचलित न हो। यह उतना ही जरूरी है जितना घर में आग बुझाने के लिए पहले से पानी रखना। क्या आपने देखा है कि हर बड़ी इमारत में आग से बचाव के इंतजाम पहले से होते हैं? जीवन भी वैसा ही है, लेकिन केवल सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। इसके लिए हमें सही संगति की भी जरूरत होती है। अगर हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर रहेगा। यह सत्य है कि हम अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दें, और यह सब अचानक नहीं हो सकता। मनुष्य का मन शांत और मजबूत होना जीवन में सफलता और शांति का मूल आधार है। मन को शांत रखना एक ऐसी कला है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। आप मन को पानी की तरह समझिए। जब पानी अशांत होता है तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल उसी तरह जब मन अशांत होता है तो इंसान सही और गलत का फर्क समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही पानी स्थिर हो जाता है, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही नियम हमारे मन पर भी लागू होता है। जब मन शांत होगा तो हर परिस्थिति का सही समाधान सामने आएगा। यह कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद यह मानव जीवन प्राप्त करता है। इस जीवन में हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि केवल मनुष्य योनि में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, परंतु मोक्ष का मार्ग केवल अच्छे कर्मों और शांत मन से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने कर्मों को भी सही दिशा में नहीं ले जा सकता। अच्छे और बुरे कर्मों का यह चक्र हमारी वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को निर्धारित करता है।
अब सवाल उठता है कि मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो मनुष्य को अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। यह उसका प्रमुख कर्तव्य है। इसके साथ ही यदि उसके पास अधिक धन है तो उसे उस धन का सही उपयोग करना आना चाहिए। धन का संचय केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। दान और पुण्य ऐसे कर्म हैं जो न केवल आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध भी करते हैं। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है और इसे सहेजने की लालसा में खो जाता है, वह जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब मन शांत हो। अशांत मन न तो सही निर्णय ले सकता है और न ही सही कर्म कर सकता है। अशांत मन से लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लें। मन को शांत करना केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति को समझना और सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। जीवन में सफलता और शांति का आधार यह है कि व्यक्ति अपने खर्चों और आदतों पर नियंत्रण रखे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी कमाई से अधिक खर्च न करे और जितना सामर्थ्य हो उतना ही दान पुण्य करे। यह समझना आवश्यक है कि दान और सेवा केवल दूसरों की मदद के लिए नहीं होते बल्कि वे हमारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम भी हैं। लेकिन दान का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी सीमा से बाहर जाकर करें। दान तभी सार्थक होता है जब वह आपके सामर्थ्य और विवेक के अनुरूप हो। इसी प्रकार अपने स्वभाव और आदतों का विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम समय समय पर आत्मचिंतन नहीं करते तो यह संभव है कि हम अनजाने में गलत दिशा में बढ़ते रहें। आत्मचिंतन ही वह आईना है जिसमें हमारी अच्छाइयां और बुराइयां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमारी बुराई करता है और हम तुरंत उसे नकार देते हैं। लेकिन जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां समझ में आती हैं। आत्ममंथन का यही महत्व है। जब हम अपनी बुराइयों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। अध्यात्म और धर्म का मार्ग हमें इसी दिशा में ले जाता है। बिना धर्म और भक्ति के जीवन एक पशु के समान है, सिर्फ भौतिक इच्छाओं और लालसाओं में उलझा हुआ। धर्म और भक्ति ही हमें इस संसार के माया जाल से ऊपर उठाते हैं। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। यह कांटों और उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही सबसे बुरा हो रहा है। हमें लगता है कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन जब वह कठिन पल बीत जाते हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन्हीं पलों ने हमें मजबूत बनाया। अगर हमारे साथ वह सब न हुआ होता तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। यही जीवन का सत्य है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने और संवारने आती हैं। लेकिन यह सब समझने और अपनाने के लिए हमारे मन का शांत और सकारात्मक होना जरूरी है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध ये सभी दुर्गुण हैं जो हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। यदि आप किसी के प्रति क्रोध या घृणा का भाव रखते हैं तो आप अपनी ही शांति को बर्बाद कर रहे होते हैं। यह समझना जरूरी है कि क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां हैं। इन्हें पहचानना और इनसे मुक्त होना ही असली प्रगति है। हमारे मन के भीतर मौजूद दुर्गुण किराएदार की तरह होते हैं। वे धीरे धीरे हमारे मन में जगह बना लेते हैं और फिर मालिक बनकर हमारे जीवन पर कब्जा कर लेते हैं। यही सभी दुखों और अशांति का कारण बनते हैं। हमें इन दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना होगा और अच्छे गुणों यानी सद्गुणों को अपने मन में बसाना होगा, जैसे सत्य, धैर्य, सहानुभूति और क्षमा। ये गुण न केवल हमें शांत और संतुलित बनाते हैं बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाते हैं। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है कि हम चिंतन करें। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहां गलत जा रहे हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन फूलों की सेज नहीं है, लेकिन इसे बेहतर बनाना हमारे अपने हाथ में है।
यदि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर लें तो जीवन की कठिन राह भी आसान हो सकती है। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र हमारा आत्मविश्लेषण और आत्मनियंत्रण है। जिस मनुष्य के जीवन में ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा का अभाव होता है, वह कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। यह एक अटल सत्य है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन यह समझने के लिए भी एक गहरी अंतर्दृष्टि और सत्संग का साथ चाहिए। सत्संग हमें सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुणों को अपनाने का मार्ग दिखाता है। बिना इन गुणों के जीवन एक खाली पात्र की तरह है, जिसे न तो कोई उद्देश्य मिलता है और न ही सच्ची संतुष्टि। ईश्वर से की गई प्रार्थना भले ही हमारी तकदीर न बदले, लेकिन यह निश्चित है कि वह हमारे चरित्र को बदल देती है। प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और यही सकारात्मकता हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। जीवन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पास स्वाभिमान नहीं है तो लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बात इतनी मधुर हो कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। महापुरुषों का कहना है कि आत्मा को समझना एक अद्भुत रहस्य है। जो इसे देखता है वह इसे आश्चर्य की भांति देखता है, जो इसे सुनता है वह भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और जिसकी इंद्रियां उसे विचलित नहीं करती, वही मोक्ष के योग्य होता है। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सफलता का मार्ग है। जब तक आप अपने आप से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। कमजोर आप नहीं हैं, कमजोर आपका वक्त हो सकता है, और वक्त तो हर किसी का बदलता है। आपको बस यह समझना होगा कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना ही सही मार्ग है। जो चीज आपके नियंत्रण से बाहर है, उसमें अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ गंवाना मूर्खता है। ध्यान दें कि प्यार और नफरत जैसे भावनात्मक बोझ से मुक्त होकर ही आप जीवन को साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जीवन एक संतुलन है, ठहराव और गति के बीच का। जब यह संतुलन बनता है तभी सच्चा आनंद मिलता है। यह भी याद रखना चाहिए कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन यह समझने के लिए आपको अपने बीते हुए कल के बोझ को छोड़ना होगा। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथों से फिसल रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव की आवश्यकता है। यह दुनिया किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं बनी है। हर कोई अपनी तकदीर बनाने में व्यस्त है। ऐसे में अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख ही आपका साथी बन जाएगा, लेकिन अगर आप सुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीवन में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सफलता का मार्ग किसी सुगंधित बगीचे की तरह नहीं होता जहां आपको आराम से चलने का अवसर मिले। यह एक ऐसा रास्ता है जहां हर कदम पर चुनौतियां आपका इंतजार करती हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करता है तो उसे रातों को नींद नहीं आती। उसकी आंखों में केवल एक ही चीज बसती है, उसके लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर अपनी कोशिशें ही छोड़ देते हैं, लेकिन मजबूत इरादे वाले हर बाधा को पार कर सफलता को अपने कदमों में झुका लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहिए। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए खास बन जाते हैं। यह जीवन की सच्चाई है कि वक्त ही तय करता है कि कौन आपके लिए कितना कीमती है। इसलिए जब आपके खिलाफ बातें हों तो उन्हें खामोशी से सुन लीजिए। वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। यकीन मानिए, वक्त उन सवालों का जवाब ऐसे देगा जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। इससे एक बात मैंने सीखी कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी भी हाल में मत खोइए और हमेशा याद रखिए, ऐसा दिन कभी ना आए जब आपको खुद पर गुरूर हो जाए।
मालिक से प्रार्थना करें कि वह आपको ऐसा बनाए कि हर कोई आपकी अच्छाई के लिए दुआ देने को मजबूर हो जाए। जीवन में कभी लोगों की परवाह मत करना। याद रखें, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन आपको भूल जाएंगे। इसलिए जो सही हो, उचित हो और जिसे आप करना चाहते हो उसे ही करें। यह जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। आपको खुश रहना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं और यह तभी संभव है जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे। मित्रता का महत्व जीवन में अनमोल है। अच्छे मित्र आपको प्रेरणा देते हैं, लेकिन ज्यादा सफल होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी जरूरत होती है, क्योंकि शत्रु ही आपको यह सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को और भी मजबूत और साहसी बनाया जाए। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियां दो चीजें देती हैं, सफलता या शिक्षा, और ये दोनों ही जीवन को बेहतर बनाती हैं। यदि आपकी नीयत सही है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं होगा। दुनिया में भले ही आप अकेले आए हों, लेकिन जाते समय अपने विचारों और बुद्धिमत्ता को देकर जाइए, ताकि आपकी छवि अमर हो जाए। सफल बनने के लिए सबसे पहले यह सीखें कि सबकी सुने, लेकिन करें वही जो आपके मन को सही लगे। यह आपकी जिंदगी है, इसे दूसरों की उम्मीदों पर मत जिए। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागते हैं और उनके लिए कठिन मेहनत करते हैं। यही अंतर होता है सफल और असफल व्यक्ति में। ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ईमानदारी की कमाई आपको खुश और संतोषजनक जीवन देती है, जबकि बेईमानी की कमाई अंततः आपको ही खा जाती है। जीवन में कभी जल्दबाजी ना करें। याद रखें, जल्दबाजी में किए गए फैसलों से नुकसान होता है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब्र करने वाला व्यक्ति नाकाम हो जाए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखते हैं। दुख और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इनसे हार मान लेता है वह अपनी ही संभावनाओं को खो देता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताने आता है तो उसे केवल सुनो मत, उसे समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह सिर्फ शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए वह दर्द है जो वह हर रोज जी रहा है। जब कोई अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने खोलता है तो यह उसकी ताकत नहीं, उसकी हिम्मत का प्रमाण है। इसीलिए धैर्य और ध्यान से सुनो। याद रखना, सुनना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक कला है जिससे आप किसी के जीवन में उम्मीद की किरण जगा सकते हो। जीवन में कई बार हमारा दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ही करेंगे तो फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। इसीलिए दिल की सुनो, क्योंकि दिल हमेशा सही राह दिखाता है। हम दूसरों की तरह क्यों बने जब हम अपनी अच्छाई से दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करना हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं। केवल धन कमाना ही काफी नहीं है। धन तुम्हें सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और प्यार के लिए तुम्हें दुआएं कमानी होंगी। दुआ का असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जब तुम दुआ कमाते हो तो तुम्हारे साथ सुकून, सेहत और समर्पण भी जुड़ जाते हैं, और यही वह चीज है जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती है। आज का समय सबसे अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो। अगर तुम अच्छे समय का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही बीत जाएगी। अच्छे समय का निर्माण तुम्हारे कर्मों से होता है, इसलिए हर दिन को, हर पल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा साथी है, इसे गले लगाओ और इसे खास बनाओ। जिंदगी में लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें उसी तरह का जवाब देना चाहिए, लेकिन याद रखना, उनकी नकारात्मकता तुम्हारी सकारात्मकता को छीन नहीं सकती जब तक तुम उसे छीनने न दो। अपने व्यवहार से यह साबित करो कि तुम उनसे अलग हो। यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी ताकत है। जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। दुख को पकड़कर बैठने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो चला गया उसे जाने दो, जो आया है उसे अपनाओ, जो मिलेगा उसे खुशी से स्वीकार करो। हर रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। अगर कोई तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए तो समझ लो वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल इंसान है। उसकी कद्र करो।
कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा हंसता और बोलता है वह अचानक चुप हो जाता है। तब समझ जाना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है, लेकिन उसके साथ रहो, उसकी ताकत बनो। उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी का सहारा चाहिए। और जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो तुम खुद को और मजबूत बनाते हो। जिंदगी एक सफर है, इसे धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना मत। रुकना पराजय का संकेत है और चलना जीवन का। अगर तुम धीरे भी चल रहे हो तो यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे हो, क्योंकि रुकने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो चलता रहता है वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। एक बार की बात है, अनमोल एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हर किसी के सुख दुख में शामिल हो जाता था। वह अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसका एक ही मकसद था, दूसरों की मदद करना और उनकी तकलीफें दूर करना। लेकिन अनमोल की इस अच्छाई ने धीरे धीरे उसके लिए परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी। लोग उसकी भावनाओं और दयालुता का फायदा उठाने लगे। कभी वह अपने दोस्तों के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देता, तो कभी किसी पड़ोसी के लिए अपनी मेहनत की कमाई तक खर्च कर देता। धीरे धीरे उसकी उदारता उसके लिए बोझ बन गई। परिवार और दोस्त उससे कहते, अनमोल, दुनिया ऐसी नहीं है, हर किसी की परवाह करना छोड़ दो, नहीं तो खुद को खो दोगे। एक दिन जब अनमोल की सहन शक्ति टूटने के कगार पर थी, वह अपने बुजुर्ग पड़ोसी मोहन काका के पास चला गया। मोहन काका पूरे मोहल्ले में अपनी बुद्धिमानी और सुलझे विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। काका ने अनमोल को देखा और उसके चेहरे की उदासी समझ गए। उन्होंने पूछा, अनमोल बेटा, क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है। अनमोल ने अपनी सारी परेशानियां और दिल की बातें काका के सामने खोल कर रख दी। उसने कहा, काका, मैं हर किसी की मदद करना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जीवन का एक गहरा पाठ है। जिस इंसान की तुम ज्यादा परवाह करोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, और जिस दिन तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे वही लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। ये दुनिया ऐसी ही है। काका की बातों ने अनमोल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। उसने फैसला किया कि वह केवल उन्हीं लोगों की मदद करेगा जो उसकी सच्ची कद्र करते हैं। अनमोल ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। वह अब उन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगा जो केवल उसका फायदा उठाते थे। उसने अपनी मेहनत और समय को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देने लगा। उसने यह समझ लिया कि हर किसी को खुश रखना न केवल असंभव है बल्कि नुकसानदायक भी है। जो लोग उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके लिए उसने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया। समय बीता और अनमोल की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह ज्यादा खुश रहने लगा और अपनी जरूरतों पर ध्यान देने लगा। उसके इस बदलाव ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी प्रभावित किया। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। अनमोल ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि जरूरत से ज्यादा परवाह करना खुद को तकलीफ में डालने जैसा है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएंगे, तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि मिलेगी। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम दूसरों की फिक्र करना छोड़ देंगे, उसी दिन लोग हमें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। ये जीवन का सत्य है कि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपसे भूल तो होगी ही।
इसलिए अपनी गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उनसे सीखना जरूरी है। जीवन को कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा वक्त है वह हमें खुशियां देता है और जो बुरा वक्त है वह हमें अनुभव सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सही हिसाब करते हैं। यह सत्य जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से बेहतर है कि वह खुद आपके पास आए, क्योंकि जो खुशी स्वेच्छा से साथ मिलने में होती है वह किसी भी जबरदस्ती में नहीं मिलती। संगत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमेशा सही संगत से ही आते हैं। संगत के महत्व को पहचानो और अपना समय उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो आपको सकारात्मकता और प्रेरणा दें। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर काबू रखें, और जब सबके साथ हों तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं बनता। ये ऊपर वाला तय करता है कि हमें कब, कहां और किससे मिलना है। अगर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं दिखता तो विश्वास रखिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। लेकिन जो लोग बहुत कुछ को सब कुछ समझने लगते हैं उनके पास अंत में कुछ भी नहीं बचता। समय का महत्व समझो, क्योंकि समय का सही उपयोग करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके समय को एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। लोहे को कोई बाहर से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगने वाली जंग उसे भीतर से कमजोर कर देती है। इसी तरह कोई व्यक्ति आपको हराने की ताकत नहीं रखता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे हार के करीब ले जाती है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और हर स्थिति में जीतने का जज्बा बनाए रखो। जीवन में सफल होना है तो अपनी सोच को ऊंचा रखो। गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठने की संभावना है। जो लोग गिरकर उठने का हौसला रखते हैं वे ही आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उस पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करना बेवकूफी है। जीवन एक उछाल और ठहराव के बीच का संतुलन है। अपने हर क्षण को महत्व दो, क्योंकि वही पल तुम्हारे भविष्य की नींव है। अपने सपनों को जीने के लिए आज काम करना जरूरी है। दूसरों की बातों और आलोचनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी हम जीवन में किसी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम खुद पर कम और किस्मत पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें यह लगता है कि अगर किस्मत साथ देगी तो सब ठीक होगा, लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना काफी है? कितने ही लोग किस्मत के सहारे काम करते हैं पर असफल हो जाते हैं। असल में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर अटूट भरोसा। ऐसा भरोसा जो तब भी कायम रहे जब जीवन हमें बार बार असफलताओं के रास्ते पर ले जाए। हमें यह याद दिलाने वाला भरोसा कि यह मुझसे हो सकता है, और नहीं सिर्फ हो सकता है बल्कि मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इस स्तर का भरोसा करना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना होगा। जीवन में संघर्ष क्यों आता है? यह सवाल अक्सर हमें परेशान करता है। कुछ लोग इसे हमारे पिछले कर्मों का दोष बताते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें इसे सहने के लिए चुना है। अगर ईश्वर ने आपको इस जिम्मेदारी के काबिल समझा है तो यकीन मानिए आपके अंदर वह ताकत भी है जिससे आप इस परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। जीवन तो सभी जीते हैं, पर संघर्षों से भरा हुआ जीवन ही हमें असली इंसान बनाता है। अगर हमारा जीवन बिना किसी चुनौती के बीत जाए तो उसमें कोई गहराई नहीं रहती। संघर्ष, असफलता और फिर से प्रयास, यही जीवन का असली सार है। हमें यह सोचना चाहिए कि दुख और चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम किस तरह खुद को मजबूत बना सकते हैं। अक्सर ऐसा समय भी आता है जब लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। हमारा मन हार मानने लगता है,
पर तब यह सोचना जरूरी है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। इस जीवन का हर संघर्ष हमें भीतर से और मजबूत बनाने के लिए है। ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटे बिना खुद को सोने की तरह निखार सके, वही असल में जिंदगी जी रहा है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म में हमारा साथ देते हैं। इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। 1, मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के सहयोग से बदला जा सकता है। 2, तीव्र प्रारब्ध, जो संतों और पुरुषार्थ के माध्यम से बदला जा सकता है। 3, अति तीव्र प्रारब्ध, जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। हमें यह समझना होगा कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है ईश्वर। हर दिन कुछ पलों के लिए ईश्वर को याद करें। अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करें। यकीन मानिए वह आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन यह भी याद रखें कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। यह जीवन हमें सिखाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। हर असफलता के बाद, हर संघर्ष के बाद हमें एक नया सबक मिलता है। इसलिए जब भी जीवन मुश्किल लगे, खुद से यह कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं इससे भी गुजर जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारी खुद पर भरोसे में है। जब आप किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का सम्मान तभी तक होता है जब तक वह संपूर्ण हो। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, हमें कभी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूटने के बाद उसे घर से निकाल सकती है, तो हमारी औकात क्या है। इससे हमें सीख मिलती है कि यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना है या किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। सहारे चाहे कितने भी मजबूत और सच्चे क्यों न हो, एक दिन वह साथ छोड़ ही देते हैं। अगर हम किसी सहारे पर निर्भर रहते हैं तो वह केवल हमें कमजोर बनाता है। हमें यह समझना होगा कि यह यात्रा हमारी अपनी है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी हम खुद हैं। जीवन के हर पड़ाव पर जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, हमारे आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं, और दूसरे जो दूर खड़े होकर केवल यह देखते हैं कि हम इन हालातों से कैसे निपटते हैं। ऐसे में हमें अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचानना होगा, क्योंकि अंततः कोई भी आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार न हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए मेरी पूजा करता है, मैं उसके योग, अधिग्रहण और क्षेम, संरक्षण का स्वयं वहन करता हूं। योग का अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। क्षेम का अर्थ है अपने पास जो कुछ है उसकी देखभाल और संरक्षण। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति हर समय समर्पण भाव से ईश्वर का ध्यान करता है, उसकी हर कमी को ईश्वर पूरा करते हैं और जो उसके पास पहले से है उसे संरक्षित रखते हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है। यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने इस चुनौती के लिए हमें इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम इसे संभाल सकते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अपने हिस्से का सुख और दुख भोगना ही पड़ता है। यह ठीक घड़ी की सुई की तरह है जो समय के साथ घूमती रहती है। जब सुख आता है तो हमारे साथ कई लोग होते हैं, लेकिन दुख के समय हम अक्सर अकेले रह जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन केवल एक भ्रम है। हमारे आसपास जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वे हमेशा हमारे साथ होती हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और उन पर विश्वास करने की। दुख की स्थिति में हम अक्सर खुद को कमजोर और अकेला महसूस करते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि यह दुनिया केवल दर्शक है। यहां हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है। जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, उनका ध्यान करना हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हमें खुद को भीतर से इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
हम डगमगाए नहीं। जब भी आपको लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करें और ईश्वर का स्मरण करें। उनके प्रति अपने मन को समर्पित करें। यह न भूलें कि भगवान ने आपको इस जीवन के सबसे कठिन रोल के लिए चुना है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप इसे निभाने में सक्षम हैं। जीवन में धर्म का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म व्यक्ति को छल, कपट और ईर्ष्या जैसे दोषों से दूर रखता है। धर्म की शिक्षा से व्यक्ति संतोष, समृद्धि और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। एक धार्मिक व्यक्ति मेहनत से जो कमाता है, उसे ईश्वर की कृपा और इच्छाओं का फल मानता है। यही भाव उसे नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। लोभ, क्रोध और मोह हमेशा दुख का कारण बनते हैं। ये व्यक्ति को भटकाते हैं और सुख शांति से दूर कर देते हैं। हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। जीवन में सुख और शांति का अनुभव तभी संभव है जब हम लोभ, क्रोध और मोह को नियंत्रित करें। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्य निभाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, तो मनमुटाव और कलह की कोई जगह नहीं रहती। हमारे संबंधों में समस्या तब आती है जब हम दूसरों की बातों को गंभीरता से नहीं सुनते और उनके विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। सेवा लेने के बजाय यदि हम सेवा देने का भाव रखें, तो हमारी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। प्रेम और मधुर व्यवहार से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी हमारे अपने बन जाते हैं। सेवा का भाव व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि देता है और उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म होता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म का अर्थ है कर्म करते समय उसके फल की चिंता और आसक्ति को त्याग देना। जब व्यक्ति बिना फल की अपेक्षा किए ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना उसका कर्तव्य नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म सात्विक और उत्तम होता है। ऐसा कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उसे सुख और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं, लेकिन उत्तम कर्म आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं। दान करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, तो वह हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करता है। दान करने से मनुष्य में करुणा, सहानुभूति और प्रेम का विकास होता है। यह हमारे जीवन को सकारात्मक और सशक्त बनाता है। धर्म के नियमों के अनुसार हमें सदैव सच्चे और पुण्य कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म जो केवल हमें ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएं। धर्म और कर्म का सही संतुलन ही हमें सुख और शांति प्रदान करता है। जीवन एक ऐसा महासागर है जिसमें उतरने से डरने वाले कभी इसके चमकते मोती नहीं पा सकते। अगर डूबो तो इतनी गहराई तक डूबो कि इसके हर कोने में छिपे अनमोल रत्न खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात तुम्हारे भीतर समा जाए। अच्छे विचार रखोगे तो अच्छाई हर कोने से तुम्हारे पास लौट कर आएगी। लेकिन यदि बुरे विचारों को मन में पालोगे तो वही बुराई तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। कभी किसी का किया गया एहसान मत भूलो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अपने किए हुए एहसान को हमेशा भूल जाओ, क्योंकि एक महान इंसान की पहचान यही होती है। याद रखो, जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना। एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यही जीवन का सौंदर्य है कि जो बेकार दिखता है वह भी कभी न कभी उपयोगी सिद्ध होता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन यह ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। रास्ता पूछने में कभी शर्म मत करना। क्या पता जिस रास्ते को तुम नजरअंदाज कर रहे हो वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। अगर किसी के दिल का दर्द समझना है तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से कभी नहीं।
प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। जीवन में पढ़ो, लिखो, सीखो, लड़ो, हंसो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करना छोड़ दो। याद रखो, आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक सरलता और मीठे शब्दों को लोग अक्सर तुम्हारी निर्बलता समझने लगते हैं। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखो, किस्मत अपने आप तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। अकेले रहना भी एक कला है जो जीवन की हर कठिन परिस्थिति में काम आती है। लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो इसकी परवाह मत करो। याद रखो, तुम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव हमेशा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। जिंदगी में जब भी दुख आए तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करो। संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर तुम दुख से डरकर भागोगे तो सुख का आनंद भी नहीं ले पाओगे। जीवन में जिस व्यक्ति के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं उसकी आदतें आप पर भी असर डालने लगती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर यह तय करें कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं। आपके आसपास के लोग न केवल आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके कर्मों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, संगत का असर जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। कर्म का सिद्धांत जितना सरल दिखता है, उतना ही गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। कर्म का वास्तविक अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके विचारों, शब्दों और भावनाओं से शुरू होकर आपके कार्यों तक पहुंचती है। आपके द्वारा किए गए कर्म न केवल इस जीवन में, बल्कि आने वाले समय और कई बार अगले जन्म में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कर्म केवल भौतिक कार्यों का फल नहीं है, ये विचारों, शब्दों और मानसिकता का प्रतिफल है। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म का चक्र इतना सूक्ष्म और जटिल है कि इसे समझ पाना मानव के बस की बात नहीं। आपके अच्छे कर्म आपको सुख और शांति का अनुभव कराते हैं, जबकि बुरे कर्म आपके जीवन में दुख और कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे कर्म केवल हमारे भौतिक जीवन तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी कार्य हम करते हैं उसकी जड़ हमारे विचारों में छिपी होती है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारे कार्य भी होते हैं। इसी प्रकार हमारे शब्द भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। कभी कभी हमारे बोले गए शब्द सामने वाले व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये साबित करता है कि विचार और शब्द दोनों ही कर्म का हिस्सा हैं। शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं है, वे एक शक्ति हैं जो हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए कहा गया है, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लौटते। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये घटनाएं हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। जब एक कर्म का चक्र समाप्त होता है तो नया चक्र शुरू होता है। इस चक्र को समझना और इसे स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है वह अपने कर्मों के प्रभाव से बंध जाता है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। निष्काम भाव से कर्म का तात्पर्य है कि कर्म करो, लेकिन उसके फल की आसक्ति मत रखो। जब किसी व्यक्ति का कर्म चक्र समाप्त हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। मोक्ष केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो अपने जीवन को एक साधना मानते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं। कर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। किसी व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की तो दोबारा उसके पास जाने का कोई औचित्य नहीं। जीवन की इस दौड़ में हमें अपनी आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, पर मंजिल केवल आपके प्रयासों और मेहनत से ही संभव है। बिना मेहनत के कोई भी महान लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली होकर भी जो व्यक्ति क्षमा करता है और दरिद्र होकर भी जो दान करता है, वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जो केवल महान आत्माओं के पास होता है। क्षमा करने वाले इंसान में आंतरिक शक्ति होती है और दान करने वाले व्यक्ति में सच्चा त्याग। किसी को बार बार सुधारने का प्रयास करना कभी कभी आपके खिलाफ ही जा सकता है। समझदारी इसी में है कि हर व्यक्ति को उसके समय और अनुभव के साथ सीखने दिया जाए। जीवन एक क्षण भंगुर मेला है। यहां जो कुछ भी हमने पाया है वह यहीं रह जाएगा। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, इस सच को समझते हुए जीवन जीना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होता है वह बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि सही समय आने पर ईश्वर हर किसी के कर्मों का हिसाब करते हैं। ईश्वर के न्याय में कभी देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सही और निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप अपना काम अधूरा छोड़ दूसरों के काम में लग जाते हैं तो न आप अपना काम पूरा कर पाएंगे और न ही दूसरों का। अपने कार्यों के प्रति समर्पण ही सफलता का आधार है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ वह मौन रहकर कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मौन और दान दोनों ही आत्मा की गहराई से जुड़े हुए हैं। जीवन में दान का महत्व सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। दान में सच्चे भाव और समर्पण का होना आवश्यक है। जीवन में हमें वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा है, और वह भी केवल समय आने पर। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें प्रयत्न करना छोड़ देना चाहिए। निरंतर प्रयास और ईश्वर पर अटूट भरोसा ही जीवन में सफलता का सूत्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह सब कुछ देता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जीवन के बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखना अत्यंत आवश्यक है। यह भरोसा ही हमें कठिन समय में संबल देता है। आत्मा का अर्थ है सत्य। जो व्यक्ति सत्य को समझता है वह उसमें ही रम जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई कर्तव्य शेष रहता है और न ही किसी कर्म की आवश्यकता। यह स्थिति केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ चुके हैं। जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिनकी आत्मा ईश्वर के सत्य को जान चुकी है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके कर्म और आचरण का हर पल समाज पर प्रभाव डालता है। उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने कर्मों के माध्यम से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे हर व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और निष्क्रियता में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले लोग हर बात में अपने अहंकार या बहादुरी को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि गुण ही व्यक्ति को कर्म करवाते हैं। उनके लिए यह स्पष्ट है कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि प्रकृति के गुण ही कार्य करवा रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य यह सोचते हैं कि हर चीज उनकी अपनी इच्छा से हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह प्रकृति की शक्ति और कर्म का चक्र है जो सब कुछ संचालित करता है। यही समझ ज्ञान और अज्ञानता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल अच्छी चीजें ही हों, तो आपको दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना और करना शुरू करना चाहिए। आपके विचार, आपकी भावना और आपका आचरण एक चक्र की तरह वापस आपके जीवन में लौट कर आता है।
इसलिए दूसरों के लिए वही सोचिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। जीवन में आपका मूल्य इस बात से नहीं होता कि आप वर्तमान में क्या हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। बहते हुए पानी को यदि आप अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहेंगे तो वह फिसल जाएगा। उसे स्वतंत्र रूप से बहने दीजिए और आप देखेंगे कि वह अपने लिए एक नया मार्ग बना लेगा। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे समझ के बाहर होती हैं। यह समझना कठिन हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह समय आत्मचिंतन और मनन का होता है। जब आप अपने मन को शांत रखकर जीवन की हर घटना का निरीक्षण करते हैं तो समय आने पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाते हैं। संसार में केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता। यही कारण है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन में हर खेल को दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से हार गए तो फिर कोई भी खेल जीता नहीं जा सकता। मन की हार सबसे बड़ी हार है और मन की जीत सबसे बड़ी विजय। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहते हैं तो खुद से यह प्रश्न करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं। जब आप यह आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। भगवान ने हमें हर वह चीज दी है जो हमारे जीवन को सफल बना सकती है, लेकिन आलस्य और प्रमाद हमें उन उपहारों को पहचानने और उनका उपयोग करने से रोकते हैं। भगवान ने हमें असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है। इनका सही उपयोग कर हम हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। जब भी जीवन में परिस्थितियां आपकी विपरीत हो जाएं और ऐसा लगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो सबसे पहला कदम है अपने मन को शांत करना। इसके लिए एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। यह साधारण सी क्रिया आपके मन को उस तनाव और चिंता से दूर ले जाती है जो आपकी सोच और समझ पर बोझ बनकर बैठी होती है। गहरी सांस लेते ही आपका सारा ध्यान उन नकारात्मक बातों से हटकर आपकी सांसों पर केंद्रित हो जाता है। यह छोटी सी आदत आपके भीतर शांति और संतुलन लाने में चमत्कारी प्रभाव डालती है। लेकिन केवल शांत रहना ही काफी नहीं है। आपको खाली नहीं बैठना है। खाली दिमाग को शैतान का घर कहा गया है और यह सच है। इसलिए अपने समय को किसी भी सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगाएं। अपनी पसंद का कोई भी कर्म करें, चाहे वह पढ़ाई हो, संगीत हो या किसी नई कला को सीखना हो। जब आपका मन और शरीर व्यस्त रहता है तो जीवन के नकारात्मक पहलुओं का प्रभाव आप पर कम पड़ता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को एक आदर्श पथ पर ले जाते हैं। वे जानते हैं कि नैतिकता ही वह आधार है जो किसी व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराता है। किसी के साथ छल कपट करके या किसी से कुछ छीनने का प्रयास करना केवल आपके जीवन में दुखों को आमंत्रित करता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर अपने लिए खुशी पाने का प्रयास करता है वह अंततः अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। जो पुण्य आपने वर्षों में कमाए हैं वह एक बुरे कर्म से नष्ट हो सकते हैं। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। कोई भी कर्म तभी अच्छा बनता है जब उसकी जड़ें सही होती हैं। इसका अर्थ है कि कर्म का आरंभ सकारात्मक सोच और इरादे से हो। मनुष्य के सारे कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे, और अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। लेकिन यह केवल सोच तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे कर्मों को गहराई से प्रभावित करता है। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके कर्म उस माहौल का प्रतिबिंब होते हैं जिसमें वह रहता है। अगर आपके घर का वातावरण सकारात्मक और प्रेम से भरा हुआ है तो यह स्वाभाविक है कि आपके कर्म भी अच्छाई से प्रेरित होंगे। अपने घर और आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक सकारात्मक वातावरण हमारे विचारों को स्वच्छ और हमारी ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह केवल बाहरी माहौल तक सीमित नहीं है।
हमें अपने शरीर के आभा मंडल को भी सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हमारे विचार और भावनाएं हमारी आभा को प्रभावित करती हैं। अगर आपके मन में गुस्सा, ईर्ष्या या द्वेष भरा है तो यह आपकी आभा को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप प्रेम, दया और करुणा से भरे हुए हैं तो आपकी आभा मजबूत और चमकदार होगी, और यही आभा आपके आसपास के लोगों और घटनाओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जब भी मुश्किलें आएं तो खुद से यह याद दिलाएं कि यह समय भी गुजर जाएगा। धैर्य रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। भगवान ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर छुपी इन शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। आलस्य और कामचोरी केवल हमें हमारी मंजिल से दूर करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ, मेहनत और सही सोच हमें हमारी इच्छाओं और सपनों तक ले जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तो शायद आप धन दौलत, मान सम्मान या रिश्तों की बात करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति आपका हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। यह वो गुण है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। किसी भी इंसान के सामने आपकी मुस्कान उसे आपके व्यक्तित्व की ताकत का एहसास कराती है। लेकिन यह मुस्कान तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक आपके भीतर शांति न हो। आपके सामने खड़ा व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह आपके मन में चल रही बातों को केवल आपकी बुद्धि से नहीं समझ सकता। मन की गहराई में छिपी भावनाओं को केवल प्रेम और सहानुभूति की मदद से ही जाना जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके मन को समझें तो उनके प्रति सच्चा प्रेम और सहानुभूति बनाए रखें। आज जो कुछ भी आप हैं वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। यह सच है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत में किए गए प्रयासों और कर्मों का ही प्रतिबिंब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वह आपके पुरुषार्थ और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। ईश्वर ने हर इंसान को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की परिस्थितियां दी हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि और संकल्प से इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां आपकी सफलता में बाधा डाल सकती हैं, तो यह आपकी सोच की कमजोरी है। सही सोच और सही दृष्टिकोण आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। टूटे हुए कांच के टुकड़ों को जोड़ने से उसकी चमक या काबिलियत कभी नहीं बदलती। उसी तरह किसी भी परिस्थिति में आपका मूल स्वभाव वही रहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मूल व्यवहार को कभी नहीं बदलना चाहिए। हालात भले ही आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, लेकिन अगर आप अपनी मन की स्थिति को संभाल लें तो आप बहुत हद तक अपने जीवन को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। कई बार ऐसा समय आता है जब समुद्र के शांत होने का इंतजार करना संभव नहीं होता। अगर आप हमेशा अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करते रहेंगे तो आपका लक्ष्य दूर होता जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू करें। याद रखें, तूफान अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। अपने समय को केवल उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। जब अच्छे समय नहीं चल रहे हो तो शांत रहकर और स्थिति का विश्लेषण करके उनका सामना करें। आपके मन में अशांति तब आती है जब आपकी इच्छाओं के अनुसार चीजें नहीं होती, लेकिन यह भी जीवन का एक हिस्सा है। समझिए कि जीवन हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलने वाला। परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर घटना का एक उद्देश्य है तो आप दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन के प्रति यह स्वीकृति आपकी आत्मा को सशक्त और शांत बनाती है। कई बार हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन अगर आप अपनी अपेक्षाओं को सीमित करें तो आप अपने दुखों को भी सीमित कर सकते हैं। जब आप अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हैं तो आप जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझ और स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी जीवन की आपाधापी में अगर आप बस कुछ पल अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग को शांत कर लें
तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां पूर्ण शांति है। यह वह स्थान है जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा है। यह वह स्थान है जहां न कोई चिंता है, न कोई दुख, बस सुकून है। अगर आप अपने मन को शांत कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आप अपनी ऊर्जा और कर्मों का सदुपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। और ऐसा करने पर आप न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि इस संसार में भी चमत्कार कर सकते हैं। यह याद रखें कि यह संसार हमेशा उन लोगों के आगे झुकता है जो अपने कर्मों में निपुण होते हैं और जिनके भीतर एक अद्भुत विश्वास होता है। अगर किसी को दुख हो रहा है तो यह जान लीजिए कि वह दुख किसी और के कारण नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों का परिणाम है। हर इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है, लेकिन अगर वह अपने कर्मों में सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है तो उसे कर्म के फल में सुख कैसे मिलेगा। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप आग में हाथ डालते हैं तो वह तुरंत जल जाता है, लेकिन अगर आप एक बीज बोते हैं तो उसे वृक्ष बनने और फल देने में समय लगता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम के लिए समय पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखिए, आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसके बाद कभी सवेरा न हुआ हो। जंगल में लगी सबसे बड़ी आग भी एक दिन शांत हो जाती है। इसलिए चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो, अच्छी या बुरी, आपको अपने मन और अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आपके रिश्ते और व्यवहार आपकी आभा को निर्मल और शांत बनाते हैं। और अगर आप अपने भीतर यह शांति और संतुलन ला पाते हैं तो आप हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एक शांत मन हर तूफान को सहने और उसे पार करने की ताकत रखता है। लेकिन जो इंसान केवल गुजरे हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है, वह अपने आज को खो देता है। असल में जो बीता हुआ कल है या जो आने वाला कल है, वह केवल हमारी सोच का हिस्सा है। उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है। इसलिए अपने मन को इस तरह से तैयार करें कि आप केवल आज में जीना सीखें। हर पल को पूरी तरह जिएं और हर क्षण का सदुपयोग करें। अगर आप वर्तमान समय में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो आप न केवल जीवन को बेहतर बना पाएंगे बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकेंगे। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं तो आपको एक ऐसी भूमि दिखाई देती है जो शांति और सुकून से भरी होती है। यह भूमि केवल आपकी है। यह वह जगह है जहां आप अपने हर डर, हर चिंता और हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। अपने मन को शांत करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक अभ्यास है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेहतर किया जा सकता है। और जब आप यह कर लेते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, जीवन में हर चीज के लिए एक सही समय होता है। अगर आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा बनी रहेंगी। कठिनाइयां भी समय के साथ खत्म हो जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे रात के बाद सवेरा आता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस इतना करना होता है कि धैर्य बनाए रखें और सही समय का इंतजार करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप केवल इंतजार करते रहें। आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने वर्तमान में जिएं। जो भी काम करें उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास रखें। जब हम अत्याचार और अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत को सहते रहेंगे तो न केवल अन्याय करने वाले का मनोबल बढ़ेगा बल्कि समाज में बुराई और गहरी जड़ें जमा लेगी। यह बात केवल आज की नहीं है, यह सत्य सदियों से मानव समाज में लागू होती आई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने भाइयों और गुरुजनों को देखा तो वह मोहग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं अपनों के खिलाफ तलवार कैसे उठा सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और कहा, अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे तो पाप और बढ़ेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो अन्याय का विरोध नहीं करता
वह भी किसी न किसी रूप में अन्याय का सहभागी बन जाता है। आज के समय में देखें तो कल युग अपने चरम पर है। अगर हम अत्याचार और अन्याय को सहते रहेंगे तो समाज में नैतिकता और मानवता का पतन हो जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी रक्षा खुद करें और किसी अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हों, क्योंकि जो लोग अन्याय का सामना करते हैं वे न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज को भी प्रेरणा देते हैं। हम कभी रिश्तों की वजह से दुखी नहीं होते। हमारे दुखों का असली कारण है रिश्तों में हमारी आसक्ति। मोह हमें कमजोर बनाता है। मोह केवल एक दो लोगों के लिए होता है जिसे हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम सभी के लिए होता है। प्रेम त्याग सिखाता है, मोह बंधन लाता है। मोह के कारण व्यक्ति कमजोर हो जाता है, वह किसी को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम वह स्वतंत्रता देता है। प्रेम से शक्ति मिलती है, मोह से निर्बलता। इसलिए गीता का यह संदेश है कि हमें अपने मोह को त्याग कर सही कर्म करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, यही आपके चरित्र और अस्तित्व को परिभाषित करेंगे। अगर आपने गलत किया तो सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन अगर आप सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हैं तो कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। आज की दुनिया में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सच कहें तो आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतनी ही आपकी आत्मा मजबूत होगी। कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अपने विकास का साधन बनाइए। हर उस परिस्थिति का डटकर सामना कीजिए जो आपके जीवन के उद्देश्य को चुनौती देती हो। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे ना तो अपने किसी मृतक का शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए चिंता करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मन पहले से ही शांत होता है। उन्हें झांत होता है कि मृत्यु और जन्म केवल आत्मा के परिवर्तन की प्रक्रिया है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे न तो बदला जा सकता है और न ही टाला जा सकता है। यह संसार के आरंभ से ही विद्यमान है और इसका चक्र सतत चलता रहता है। गीता में कहा गया है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को जिसने समझ लिया वह संसार के दुखों और चिंताओं से ऊपर उठ गया। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से डिगा नहीं पाते। वह निडर होकर वर्तमान में जीने का आनंद लेता है। लेकिन आज के समय में यह समझना और स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। हमारे मन में शांति नहीं होती और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है। सोच का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह हमें या तो एक साधारण व्यक्ति बनाए रखता है या हमें असाधारण बना देता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो और भगवान या गुरु से जुड़ी हो तो हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। शांति का मूल मंत्र यही है कि हमें अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए। यह संतुलन पूजा पाठ, ध्यान और नकारात्मक विचारों को दूर करने से आता है। आध्यात्मिकता अपनाने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सच यह भी है कि इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, मायने रखता है कि जो भी काम करें उसे दिल से और सच्चे मन से करें। यदि दिल में संतोष है तो आप जहां भी जाएंगे खुशी आपके साथ होगी, लेकिन यदि दिल में असंतोष है तो लाखों सुविधाएं और संपत्ति होने के बाद भी आप कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराइयों को ढूंढने से कोई लाभ नहीं। अगर आप केवल दूसरों की कमियां देखेंगे तो उनकी अच्छाइयों को कभी देख ही नहीं पाएंगे। यह भी एक बड़ी वजह है कि हम जीवन में दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि खुशी हमारे काम और हमारे दृष्टिकोण में छिपी है। जिंदगी में अगर कोई उतार चढ़ाव के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ता तो ऐसे व्यक्ति की कदर जरूर करनी चाहिए। आपका मित्र अमीर है या गरीब यह कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि क्या वह आपके बुरे समय में आपका साथ देता है। जो लोग अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और समर्पण से रहते हैं वे ही रिश्तों की असली खूबसूरती को समझ पाते हैं, क्योंकि असली रिश्ता वह होता है जिसमें त्याग, प्रेम और समर्पण होता है। मोह हमें कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चा प्रेम हमें शक्ति देता है। अगर आप खुशियों के पीछे भागते रहेंगे तो खुशियां कभी हाथ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप मन से खुश होकर अपना काम करेंगे तो खुशी आपके पास खुद चल कर आएगी।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि खुशी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक सोच पर निर्भर करती है। शांति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इसे पाने के लिए हमें अपने मन को अनुशासन में रखना होगा, नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा और शुभ विचारों को अपनाना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वही अपने जीवन को संतुलन में ला सकता है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। हमारा जीवन उन्हीं के द्वारा निर्धारित एक यात्रा है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझना हमें हमारे मार्ग से भटका सकता है। इन सवालों के उत्तर जानने की जरूरत उतनी ही है जितनी हमारी समझ में आए। इसके आगे जानने का प्रयास न करें, क्योंकि हर चीज का उत्तर समय स्वयं दे देता है। हमें केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष और आभार प्रकट करें। यही संतोष और आभार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। ईश्वर पर विश्वास रखना, उनके बनाए संसार और जीवन की प्रक्रिया को समझना ही हमारा सच्चा धर्म है। आप जितना प्रकृति के करीब होंगे, उतना ही आप आत्मिक शांति की अनुभूति कर पाएंगे। चाहे वह किसी नदी के पास हो या किसी पर्वत की गोद में, प्रकृति के साथ ध्यान और साधना आपको आंतरिक सुख और शांति प्रदान करती है। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को एकाग्र करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। यह हमें संवेदनशील बनाता है, लेकिन यही चंचलता कभी कभी हमें व्यर्थ के विचारों में उलझा देती है। मन का अस्थिर होना जीवन की समस्याओं का मूल कारण बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि विभिन्न विषयों पर विचार करने से हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जब हमारा मन व्यर्थ के विचारों में उलझा होता है, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं। मन को वश में करना। भगवत गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मन को नियंत्रित करने के लिए संयम, ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मन की अस्थिरता हमें चिंता, डर और उत्तेजना की ओर ले जाती है। यही असंतुलित मन हमारी समस्याओं को और बढ़ा देता है। लेकिन जब हम इसे संयमित कर लेते हैं, तो जीवन के हर कठिन मोड़ पर शांति और समाधान मिलते हैं। मन का नियंत्रण कैसे करें? 1. ध्यान और साधना। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को एकाग्र कर सकते हैं। 2. प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति हमें सिखाती है कि शांति कैसे पाई जाए। एक नदी की बहती धारा, एक वृक्ष की स्थिरता और एक पर्वत की दृढ़ता, ये सब हमें ईश्वर का साक्षात्कार करने में मदद करते हैं। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को त्यागें। जीवन में जो भी शुभ है उसे अपनी सोच का आधार बनाएं। 4. आभार प्रकट करें। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। 5. संतुलन बनाए रखें। हर कार्य में संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मन हमारी सोच का केंद्र है। यदि मन शांत है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। मन हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह हमें भटका भी सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, तो हमारी चिंताओं का अंत हो जाता है। क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव करना बंद कर दे? क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग न लगाए? बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हमारा मन उस कौवे की तरह कांव करने लगता है। कांव का मतलब है चिंता करना, बेचैन होना और व्याकुल हो जाना। हमारा मन अक्सर समस्याओं को बड़ा बना देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग केवल परेशान रहने के लिए ही जीते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी अधिकतर परेशानियां केवल मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। यदि मन को सही दिशा में लगाना सीख लिया जाए तो जीवन की सभी कठिनाइयां सरल हो जाती हैं।
भविष्य की चिंता और डर इंसान के जीवन में सबसे बड़े बाधक है। यह ऐसी समस्या है जो हमें न केवल हमारे वर्तमान को जीने से रोकती है, बल्कि हमारी सोच और कार्य क्षमता को भी कुंठित कर देती है। जब भी हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो अनजाने में अपने वर्तमान समय का आनंद खो देते हैं। वर्तमान ही हमारे जीवन की सच्चाई है, और यदि हम इसे नहीं जी पाते तो जीवन का असली आनंद कभी महसूस नहीं कर सकते। प्रेय मार्ग वह मार्ग है जो हमें सांसारिक सुखों, भोग विलास और अधीनता की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन दीर्घकालिक दुख और असंतोष छोड़ जाता है। श्रेय मार्ग इसके विपरीत आत्मा की शुद्धि, साधना और उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। भगवान हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम और उनकी दया हमें हर मुश्किल में सहारा देती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान के संकेतों को नहीं समझता। जब भगवान हमें किसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो वह रास्ता हमेशा हमें हमारी भलाई की ओर ले जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बुराई का फल हमेशा कड़वा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी मां को खोज लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म का फल भी हमें ढूंढ ही लेता है। यह प्रकृति का नियम है। जो कर्म हम आज करते हैं वही हमारा कल बनता है। इसलिए हमें अपने हर कदम पर ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है तब उसे यह समझ में आता है कि वह कौन है। उसकी शक्तियां, उसकी कमियां और उसकी इच्छाएं उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। लेकिन केवल शक्तियों का आभास ही काफी नहीं है। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तब तक हम अपने जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान करना नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म तुम्हारे सामने है उसे करो। अधर्म का नाश करो ताकि धर्म की स्थापना हो सके। यह तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है। जब हम इन परीक्षाओं का सामना करते हैं तब हम अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचानते हैं। भगवान का मार्ग सत्य का मार्ग है। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। हर समस्या एक अवसर है जो हमें बेहतर बनने का मौका देती है। आज के समय में यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है। मित्रों, जीवन में कभी भी यह सोचकर अपने कदम मत बढ़ाइए कि जो लोग कर रहे हैं वही आपको भी करना चाहिए। भीड़ का अनुसरण करना आपको केवल उसी भीड़ का हिस्सा बनाएगा। लेकिन यदि आप अपनी योग्यता और विवेक का सही उपयोग कर सही निर्णय लेते हैं तो आप उस भीड़ से अलग दिखेंगे। मनुष्य को सदैव यह समझना चाहिए कि जो चीज उसकी है वह उसे अवश्य मिलेगी। न भाग्य को दोष दें और न ही अतीत का शोक मनाएं। जो चीज नहीं मिली उसका शोक करना व्यर्थ है। भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन उसके फल का नहीं। फल की चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन यह ध्यान अवश्य रखें कि आपके कारण किसी को भी दुख न पहुंचे। किसी का दिल दुखाना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी चोट आपको देर सवेर महसूस होती ही है। जब जब आपका अपना दिल दुखे तब समझ जाइए कि आपने किसी और के दिल को भी चोट पहुंचाई होगी। विश्वास को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। विश्वास एक ऐसा भाव है जो जीवन को सहज और सरल बनाता है। सभी जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी या पेड़ पौधे, उनमें परमात्मा का वास होता है। इस बात को समझकर अपने मन से ईर्ष्या और घृणा को त्याग दें। सभी से प्रेम करें। यही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: धर्म, धैर्य और साहस।
धर्म हमें सही और गलत का बोध कराता है, धैर्य हमें समय के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है और साहस हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। घर परिवार में छोटे छोटे मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं तब वही मनमुटाव किसी बड़े कलह का कारण बन जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमें हर छोटी बात पर अटकना नहीं चाहिए। किसी भी काम को शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे पूर्ण करना मुश्किल। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं वह जोश कम होने लगता है। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि सफलता की गारंटी भले न हो, परंतु असफलता निश्चित तभी होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। असल में सफलता किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं है। सफलता वह अवस्था है जब आप अपने भीतर के संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को जीतना। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें और जीवन में अनुशासन को अपनाएं। मनुष्य को अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। बुरी संगति और दुष्ट विचारधाराओं वाले लोग हमें हमेशा बुराई की ओर ले जाते हैं। यह बुराई धीरे धीरे हमारी सोच और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से मजबूत होता है, वैसे ही हमें अपनी जड़ों यानी हमारी संगति और विचारधारा को शुद्ध रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जीवन में हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। भले ही परिस्थिति आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल, आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। इसका उत्तर है, अपने नियमों और अनुशासन पर डटे रहें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। आपका समय अत्यंत मूल्यवान है। जो समय चला गया वह वापस नहीं आने वाला। इसलिए अपने हर पल का सही उपयोग करें। जीवन में एक लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा के बहती हुई नाव। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपको न केवल दिशा मिलती है, बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ने का उत्साह भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यदि आप किसी जीव को कष्ट देते हैं तो यह ईश्वर को कष्ट देने के समान है। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हर जीव के भीतर वास करते हैं। चाहे वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसमें भी ईश्वर का निवास है। इसलिए किसी भी जीव को पीड़ा देना ईश्वर के प्रति अपराध है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? शास्त्रों के अनुसार स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है तो वह न केवल अपने लिए पाप अर्जित करता है, बल्कि वह समाज और सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। महाभारत जैसे महायुद्ध का कारण भी द्रौपदी का अपमान ही था। पुण्य का क्या अर्थ है? पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, सकारात्मक विचार रखना, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष को अपने मन से निकाल देना। जो मनुष्य इन सब बातों का पालन करता है वह पुण्य अर्जित करता है। पुण्य के कर्म ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीवन में हर कर्म का महत्व है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह न केवल आपको सुख देता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। इसलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, जीवन में सफलता केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मापी जा सकती। सच्ची सफलता वही है जब आप अपने मन को जीतते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। अपने जीवन को एक उद्देश्य दें और हर दिन को जी भर कर जिएं। यही सच्चा जीवन है।